हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ेंगे हेल्थ केयर सिस्टम का, जो भी ऑनगोइंग प्रोग्राम्स है उनके बारे में। तो हालांकि बहुत ज़्यादा ऑनगोइंग प्रोग्राम्स है, बट तो सारे को पढ़ना मुमकिन नहीं है क्योंकि बहुत शॉर्टेज है टाइम का। सो हम लोग ने जो इम्पोर्टेंस था वही पढ़ा। नाउ कुछ एक इम्पोर्टेंस जो बच गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अप टू प्रीवियस क्लास में हमने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ हम स्टार्टिंग विद राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। तो अब ये जो बाल सुरक्षा है, तो इसके अंतर्गत जो बच्चे हैं, बच्चे हैं, उनका उम्र बर्थ से 18 साल तक के टारगेट किया गया था। 18 साल तक पहुंचने वाले बच्चे से लेके 0 से 18 ईयर्स तक जो भी बच्चे हैं उन पे ध्यान दिया जाए। मेनली क्या चीज पे ध्यान दिया गया? 4D। 4D कहने का मतलब है कि जो डिफेक्ट्स बर्थ के समय हुआ, कोई डेफिशिएंसी के कारण जो बीमारी हो रही है, कोई बीमारी अलग से जो हो रही है विदाउट डेफिशिएंसी, या कोई भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई भी तरह का डिसेबिलिटीज हो रहा है, तो उनको ठीक करने का जिम्मेवारी लिया गया। तो अब ये जो 4D था, इसके अंतर्गत तो चारों को डिवीजन किया गया था अलग अलग बीमारियों में। जैसे डिफेक्ट जो बर्थ के साथ था, कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम, सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स। कॉन्जेनाइटल कहने का मतलब है कि जो आपके बचपन से ही रहे, मतलब जब आप गर्भ में रहे तब से ही जो बीमारी होती है, दैट इज कॉन्जेनाइटल। जैसे कि किन्हीं ये बच्चों को जन्म से ही हार्ट में छेद होता है, दैट इज कॉल्ड, कोई भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, तो कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है, तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। या बहरापन है, बचपन से ही बहरापन है, तो कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स है। या कैटरेक्ट हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, कुछ भी इस टाइप से हो सकता है। या किन्हीं किन्हीं का आप देखे होंगे कि क्लेफ्ट लिप होता है, लिप यहाँ पे कटा हुआ रहता है, तो इन सभी बीमारियों का इलाज करवाती है सरकार। तो डिफेक्ट्स है, बट ये न्यूरल प्रॉब्लम हो सकता है, डाउन सिंड्रोम्स हो सकता है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये बीमारियों का वो सरकार मुफ्त में इलाज करेगी। या बचपन का कोई बीमारी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए रेयरेस्ट डिजीज लाइक रूमेटिक हार्ट डिजीज हो गया, रिएक्टिव एयरवे डिजीज हो गया, डेंटल कंडीशंस का कोई प्रॉब्लम हो गया, कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स हो सकता है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो गए। या कोई भी डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, कोई भी चीज की कमी के कारण हो सकता है, विटामिन की कमी के कारण हो सकता है, malnutrition हो सकता है, वाइटर आयोडीन की कमी के कारण हो सकता है, विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो सकता है, डी का डेफिशिएंसी हो सकता है। तो इनसे रिलेटेड या डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, धीरे धीरे 0 से जो 18 साल तक बच्चे बड़े होंगे, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लर्निंग डिसऑर्डर से पढ़ नहीं पा रहा है, उसका मस्तिष्क का विकास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सर्टेन टाइप ऑफ कैटेगरी है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टराइजेशन किया गया है, उनका सरकार वहन करती है, उन बीमारियों का इलाज करती है, उनका वहन करती है। ओके, नेक्स्ट हमारा नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके तहत तंबाकू के रोक का जो हमारा देश में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, मिस यूज, नॉट यूज, दैट मिस यूज हो रहा है, उसके कंजप्शन को कैसे रोका जाए, वो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करवाती है सरकार की, जैसे आपने देखा बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करती है। हम मूवी देखते हैं तो उसमें भी सबसे पहले टोबैको का ही प्रचार आता है, सभी लोग देखे होंगे, जब भी मूवी गए होंगे तो सबसे पहला जो एडवर्टीजमेंट आता है वो टोबैको से ही रिलेटेड आता है कि टोबैको को प्रोहिबिट करनी चाहिए। तो इवन जो उसका टोबैको प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी सरकार चेतावनी लिखवाती है कि इससे कैंसर हो सकता है, आपने पढ़ा होगा कि ये खाने से कर्करोग हो सकता है। तो कैसे और इसको बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट करे पूरा इफेक्टिव वे में, ये सारा ऑब्जेक्टिव सरकार का है। इसके लिए बहुत सारा ट्रेनिंग बिल्डिंग्स है, बहुत सारे आई एक्टिविटीज करते हैं। मूवी से पहले सर्वे कर, मूवी के थ्रू बहुत सारा प्रचार करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम है हमारे पास। तो इस टाइप से अवेयरनेस क्रिएट करके सरकार टोबैको को कंट्रोल करना चाहती है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल। हेपेटाइटिस भी आप जानते हैं कि बहुत सर्टन टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं, A B C D E बढ़ते जाता है हेपेटाइटिस, और ये एक वायरल प्रॉब्लम है। अगर हेपेटाइटिस को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए तो मे भी हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा फैटल बन सकता है आपके लिए, एंड मे लीड्स टू डेथ। कभी कभी क्या होता है कि सिरोसिस काउज कर देता है, या लीवर कैंसर काउज कर देता है, जिसमें आपको लीवर बदलाना पड़ेगा। अगर लीवर इम्प्लांट नहीं कर पाते हैं तो डेथ काउज करना निश्चित है।
तो अब यहाँ पे इतना वाइटल प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस सरकार इस पे ध्यान देगी। तो जैसे ही सरकार यहाँ पे ध्यान देती है तो क्या है कि जितनी भी तरह की मॉर्बिडिटी है या इससे मर रहे हैं लोग या इसके कारण डिजेबल हो रहे हैं लोग, उनसे ठीक होना, मेनली हेपेटाइटिस ए और ई के कारण रिड्यूस करना, क्योंकि ए ई जो होता है ना वो जनरली सीरम से अफेक्टेड नहीं होता है, ब्लड से कंटेंटेड नहीं होता है, जनरली वाटर एंड फूड के थ्रू जनरली कॉन्टामिनेट होता है। तो इसको रिड्यूस करना बहुत इजीली है, क्योंकि हम पानी और वो ठीक कर देंगे तो ये बीमारी बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स लाएं, उससे बहुत जहाँ पे भी हॉट स्पॉट है बहुत ज्यादा जहाँ पे फैला हुआ है तो वहाँ पे बीमारियां आराम से ठीक हो सकती है, या हम वहाँ पे कैंपेन चलाएं, बहुत ज्यादा हम डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट ये सब इवेल्युएट करें। तो इस टाइप से हम हेपेटाइटिस को ठीक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आया पल्स पोलियो। सभी लोग जानते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम, अब हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है। तो लास्ट जो सबसे लास्ट केस आया था वो हावड़ा में आया था 2011 में, 13 जनवरी 2011 को। उसके बाद कोई भी अभी तक पोलियो का कोई भी केसेस नोट डाउन नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोग्राम आया था सरकार ने इसको सक्सेसफुली हैंडल कर लिया है। पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था जिसके तहत बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है, लास्ट है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके तहत क्या है कि ये 2014 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है कि जो भी एडोसेंट आदमी है उसको न्यूट्रिशन दिया गया या हर तरह की चीजें दिया गया ताकि वो युवावस्था में अच्छे से प्रवेश कर सके। तो पहला क्या क्या उसको न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया गया कि वो मैलन्यूट्राइज नहीं रहे, कोई तरह के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स नहीं रहे, एनीमिया ना हो या कोई भी तरह के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स नहीं रहे। उसको इम्पार्ट किया गया अच्छा से नॉलेज इम्पार्ट किया गया, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नॉलेज दिया गया, उसके मेंटल हेल्थ को इन्हांस करने के लिए बहुत सारा कैंपेन चलाया गया, बहुत सारा इंजुरीज वायलेंस को रोकने के लिए बहुत सारा एटीट्यूड्स उनमें अच्छा डेवलप करने के लिए कैंपेन चलाया गया, किस टाइप से मिसयूज ना कर सके टोबैको या इस टाइप की चीजें, उसके लिए बहुत सारी चीजें चलाई गई थी। ये जितने भी तरह का इस टाइप के जो भी इंफॉर्मेटिव चीजें बताया गया था ये राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत था। इसका मेन मोटो था जो युवा लोग हैं उनका हेल्थ को सुधारना, उनको अच्छा मेंटल सोशल सभी तरह से बेनिफिशियल बातें बताना। ठीक है, तो ये यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग फार्मा इकोनॉमिक्स का वीडियो मैं डालूंगी। अगर यहाँ तक में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।